यह कविता वह चिड़िया जो क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से ली गई है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी है। केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के माध्यम से बताते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के रहने वाले हैं। वह प्रगतिशील कविताओं के कवि है। वह प्रगतिशील कविता के कवि होने के कारण वह इस कविता में कहते हैं कि बताया कि उसके स्वभाव में एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, यानी अपने स्वभाव को एक चिड़िया माना है और वह संतुष्टि है, यानी अपने मन से संतुष्ट है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है। इस कविता में जो कहा गया है कि एक छोटी सी चिड़िया है जो अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में गाती रहती है। वह मुँह बोली एकांत में गाती रहती है। इस कविता का सारांश यह है। अब इस कविता का भावार्थ बताते हुए मैं बता रही हूँ कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, यानी वह चिड़िया अपने बारे में बता रही है कि वह छोटी सी चिड़िया, अपना परिचय देते हुए कह रही है कि वह छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मारकर झुंडी के दाने यानी जवार के दाने खा लेती है। रुचि से यानी आनंदित रह कर के रस का भी प्रसन्नता से खा लेती है। वह छोटी सी संतुष्टि चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया है जो अपने आप में बहुत संतुष्टि है उसे। नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता का अर्थ बता दिया मैंने। अब इस कविता का अभिप्राय यह है कि अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए मनुष्य को। ईश्वर से जो भी मिले उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हुए प्रसन्नताशील रहना चाहिए और प्रसन्नशील रहना चाहिए। तभी मनुष्य अपने जीवन में कुछ कर पाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। आगे की पंक्तियाँ में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बताया कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी उस वन को, उस जंगल को ही एक बाबा मान लिया गया है। और वह चिड़िया कह रही है कि मैं अपना कंठ खोलकर, मैं मधुर स्वर में उस वन के लिए मैं एकांत में गाती रहती हूँ, रस उड़ेलकर यानी आनंदित रह करके मैं गाती रहती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह अपना परिचय देती हुई कहती है कि मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ और मुँह बोलकर गाती रहती हूँ। नीले पंखों वाली हूँ, मेरे पंख नीले हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। अब इसका अर्थ मैंने बता दिए। आगे केदारनाथ अग्रवाल जी इसका अभिप्राय बता रहे हैं कि घने वन में मधुर आवाज़ में प्रसन्न होकर वह छोटी सी चिड़िया गा लेती है। कवि मनुष्य को कह रहे हैं कि मनुष्य में संतुष्टि से सबसे मीठे स्वर में बोलना चाहिए। अगर मनुष्य अपने आप को जानना चाहता है तो उसे एकांतवास में भी रहना चाहिए। जैसे वह चिड़िया विजन से बहुत प्यार है, यानी मुझे एकांत से बहुत प्यार है, वैसे ही मनुष्य को अगर वह अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप में विश्वास करता है, साहस रखता है, तो वह एकांत में रहेगा, तभी वह अपने आप को जान पाएगा। मुँह बोली का अर्थ है वह अपने बारे में बताने वाली है। यहाँ ऊंची आवाज़ का अर्थ है निर्भय होकर बोलना, यानी वह बिना डर के बोलती है। आगे की पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल जी बता रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी उस चिड़िया के माध्यम से कह रहे हैं कि वह चिड़िया इतनी साहसी है कि वह बूंद बूंद भर करके नदी का जल पीती रहती है। वह छोटी गर्बीली, वह छोटी सी चिड़िया है जो गर्व से भरी हुई है। वह नीले पंखों वाली है और वह कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका अभिप्राय यह है कि चिड़िया को प्यास लगती है, वह नदी से बूंद बूंद कर पानी पीती है। कवि ने चिड़िया को साहसी होने के बारे में बताया है।
साहसी होने के कारण उसे अपने ऊपर गर्व है, और जो मनुष्य साहसी होता है उसे अपने ऊपर गर्व होता है। नीले पंखों से प्यार, चिड़िया अपने आप से बहुत प्यार करती है। जिस तरह चिड़िया स्वतंत्र रूप से साहस अपने मन की प्यास बुझाती है, उसी तरह मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्रता से जीते हुए साहसी होना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति ने जैसा बनाया है, इसमें आगे मनुष्य को के बारे में कहा है कि मनुष्य को प्रकृति ने जैसा बनाया है, मनुष्य उसे स्वीकार करना चाहिए। वैसे ही प्रकृति या ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने जैसा भी मुझे बनाया है उसके ऊपर मुझे संतुष्टि है। और मनुष्य को हमेशा संतोषशील रहना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, तभी वह संसार में रह करके खुश रहता है।